हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले ही विंचेंजो शो के डबिंग आर्टिस्ट की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ मेन डबिंग आर्टिस्ट के बारे में बताया था। तो आज ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैं सभी वॉइस एक्टर्स को कवर करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये कौन से कंपनी का वैक्यूम है? दिखने में तो मेटल डिटेक्टर लग रहा है। अरे नहीं, ये तो एकदम नया मॉडल है। पता है, इसके आगे का ये मैग्नेट मेटल को भी खींच लेता है। तो एक बात बताओ, तुम जीओबी में काम करते थे ना, और डीएमजेड में माइंस ढूंढते थे? नहीं, मैं तो माइंस को उड़ाने का काम करता था। ओ, बहुत हुआ, बस करो। चुपचाप अपना खाना खाओ, इसे माफ कर दे। सुनो, अगली बार बाहर खाना खाने चले क्या? मैं यहाँ महीने में एक बार आता हूँ और हम बस ये उबली हुई सब्जियां खाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, शरारत में तुम मुझसे आधे भी नहीं थे और आज देखो। हाँ यार, तुम काफी बदल गए हो, पर उस वक्त तुम्हें सारी शरारतें मैं ही तो सिखाता था, मानते हो ना? हाँ मानता हूँ, पर अब मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैंने विक्टिम्स के दर्द को महसूस किया था, इसीलिए मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाया। जरा एक मिनट, दुनिया में सिर्फ मुसीबतें ही फ्री में मिलती हैं, उसके अलावा हर चीज की कीमत होती है। हाँ, ये तो सोने की ईंट है, गोल्ड बार, यही कहते हैं ना? अरे आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम सब अलग अलग दिखते हैं लेकिन हम एक फैमिली है। हमने जिंदगी में सिर्फ धोखे ही खाए हैं, अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं होता। अगर आप हमसे ढंग से बात भी नहीं करेंगे तो हमें ऐसे कैसे भरोसा होगा? आइरिस रिकॉग्निशन प्रोग्राम, बिल्डिंग का डिमोलिशन प्रोग्राम, वो सब मैंने ही डिजाइन किया है। मैं एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोग्रामर थी और उससे पहले हैकर थी। तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो? जितने भी लोग शामिल थे, हमने तो क्योंकि मैंने यहाँ आकर काम नहीं किया, इसीलिए मेरी पहचान छुपी रही। जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ के सारे लोगों को मार डाला गया है, मैं अपना सारा सामान समेट कर भाग गई। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वोंग के आदमी मुझे ढूंढ नहीं पाए। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारी जान बच गई। अगर ये फर्स्ट एड नहीं करता ना, तो तुम्हारी सर्जरी कामयाब नहीं होती। आए बड़े। थैंक यू ग्योंगा डोंग के चूहे की जय। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, एक मिनट, मैं आपको धुलाई के पैसे दे देती हूँ। ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। बेवकूफ। आप जा रहे हैं? बताइए ना, मुझे दिख नहीं रहा है। आप जा रहे हैं? अरे वाह, जरा हिम्मत तो देखो इन चोरों की। चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? खून पसीना बहाओ और मेहनत की रोटी खाओ, समझे? मत करवाना। अभी अच्छा इंसान बनो और साफ करना। अच्छा इंसान बनूं? साले। करते रहो। हाँ, वैसे एक बात बताऊं क्या? सब जानते हैं कि मैं अगर पूरी तरह ठीक होता तो मैं अकेले ही पूरा ट्रक पलट देता। हाँ बिल्कुल, जाएंगे ही। मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा, पूरा जोर लगाऊंगा मैं। लेकिन रोजी रोटी भी तो चाहिए। अब क्योंकि तुमने इतने सारे पाप किए हैं, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, बुद्धा की तरह नहीं बन पाओगे। लेकिन तुम लोगों के लिए लड़ते हो, यक्षों और राक्षसों पर अंकुश लगाने के लिए। तो भले ही तुम बुद्धा की तरह ना बन पाओ, लेकिन वो समय समय पर तुम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेंगे। आप सोचेंगे क्यों? मुझे लगा दुनिया की नजर में मेरी कोई कीमत ही नहीं है। हाय जालिम दुनिया, मुझ पर एक एहसान करोगे? देखो, पुराना सब कुछ भूल जाओ और फिर से एक नई जिंदगी शुरू करो। अपनी पसंद का कोई काम करो, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। और मेरी तरफ से एक बात और कह देना, जो योंग मेरे बच्चे, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। जिंदगी को अब तक सिर्फ तुम्हारे लिए सहा है, क्योंकि अब समय आर पार का है। तो फिर इतने दिनों से हमारा खून क्यों पिए जा रहे थे तुम? क्योंकि मैं ऐसे किसी ठोस सबूत की तलाश में था जो विंचेंजो ने मुझे ला कर दिया। एक और बार पूछ रहा हूँ, बताओ तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम्हें चीफ प्रोसिक्यूटर बनवा दूंगा। प्रोसिक्यूटर जनरल या उससे भी ज्यादा? कोई भी उस इटालियन माफिया वकील पर हाथ नहीं डालेगा। वो तुम्हारी सोच से बड़ी मछली है, बहुत बड़ी हस्ती है वो। मिस्टर पार्क तुम्हें दूसरा मौका देकर बड़प्पन दिखा रहे हैं और तुम पर एहसान भी कर रहे हैं। अपने बाप को जहर देकर मारने वाले लड़के की जबान भी बड़ी जहरीली है। क्या तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता होगा? तुम्हारा मतलब
बाबेल टावर के नीचे दबा हुआ है 7,000 करोड़ का सोना और वो गिलेटिन फाइल भी। जी सर। और वो कब्जे में है इटली के एक माफिया लॉयर के। मिस्टर किम जी। ऐसी कहानी कार्टून्स में होती है ना, राजनीति हो या जिंदगी, दोनों में रोज ही नए नाटक होते हैं। तब उन्हें एक केस सौंपा गया था, मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट में था। वहीं हमें गिलेटिन फाइल की असलियत पता चली थी और जुंग सोच रहे थे उसकी मदद से वो कोरिया की गंदगी एक झटके में साफ कर सकते हैं। इसीलिए वो उस फाइल के पीछे पड़ गए थे और उसमें मैंने भी उनका साथ दिया। तुम तब की बात कर रहे हो जब वो ईमानदार था? हाँ, फिर वो फाइल हैक होकर गायब हो गई और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। इस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज से डाइशेंग डेली सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देगा। सच्चाई? कोरिया का सबसे बदनाम अखबार चलाते हो और सच्चाई की बात करते हो? अपनी औकात में रहो, अपनी जुबान और कंपनी संभाल कर चलाओ, समझे? क्या मतलब मारेगा? 3 साल पहले की बात है। मैं एक बार में गया था कुछ खाने पीने का सामान लेने और इस प्लाजा में सोना रखने वाले लोग वहां पी रहे थे। वो बात कर रहे थे। उन्होंने वहां करीब 80 करोड़ का सोना रखवाया था। फिर तो आपको मेरा भी ध्यान रखना चाहिए। बाबेल ग्रुप की बहुत सी गंदगी साफ की है मैंने, ये बात आप जानते हैं ना? यकीन मानिए कि इसका आपको जो फल मिलेगा वो उम्मीद से ज्यादा मीठा होगा। वैसे आज के मुकदमे में जान तो है ही नहीं। उन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। उम्मीद है कि वकील के तौर पर तुम्हारा पहला केस अच्छा निकले। मुझे भी यही उम्मीद है। सच बताना, तुम्हें कभी तो गुस्सा आता होगा। चाटा मारने का दिल तो करता होगा। हम लोग कभी गुस्सा नहीं करते, हम लोगों की गलतियां माफ कर देते हैं। और उनके पीठ पीछे मसालेदार खाना खाते हो। हाँ, मस्त लहसुन प्याज का तड़का मारा हुआ। अब मुझे तो लग रहा था मैं आऊंगा तो सब एक साथ पार्टी करते हुए मिलेंगे। इनकी लड़ाई देखकर मजा आ गया। इनकी एकता को ही तो मैं तोड़ना चाहता था। अच्छा सुनो, तुम्हारा वो बूढ़ा मसीहा तो मारा गया और इस इटली के वकील से झगड़ा हो गया, तो चलो जरा मुआवजे की बात कर लेते हैं। हाँ? अच्छे पैसे दूंगा। घंटा पैसे देगा ये, बदन के कपड़े भी निकाल के ले जाए। सुनाई दे रहा है? ये बहुत बोलता है। मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे गटर का ढक्कन खुल गया। अबे हरामजादा, ज्यादा बोल बच्चन देगा ना तो इधर ही काट दूंगा तुझे। चिल्लाना बंद करोगे जब बड़े बात कर रहे हैं तो? ये कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा है, तो अभी इसकी अकड़ उतरता। ये क्या खुददारी? अब खुददारी बीच में कहां से आ गई? बात को समझिए, कोरिया में इंटरनेशनल क्राइम्स डिवीजन के हेड आप है बॉस, लेकिन नाम दोंगबू ने आपको अंधेरे में रखा और खुद जाकर विंचेंजो को उठा लिया। उन 2 कौड़ी के प्रोसिक्यूटर्स को इंटरनेशनल क्राइम का मतलब तक पता है। उसे उनके हाथों से छीनकर हम दिखा देंगे यहाँ असली बाप कौन है, और वो बाप कोई और नहीं है बॉस, वो आप हैं बॉस, आप ही हैं सबके बाप। विंचेंजो के बारे में 2 अलग अलग जगहों से पता करने की दरखास्त आई है। एक है लॉ फर्म हुसांग और दूसरा आजकल छाया हुआ बाबेल ग्रुप। वो ऐसा क्या कर रहा है जो लोग उसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कहीं वो अपना कोई गैंग तो नहीं बना रहा? पता लगाओ, वो इनसे हफ्ता तो नहीं मांग रहा? सर मुझे तो वो बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान लगा। तो ये लोग क्यों उछल रहे हैं? और मैं तुम्हारी ये बात क्यों मानूंगी? हंसी आती है कि वकालत पढ़कर एक 2 कौड़ी की औरत भी मुझे धमका सकती है। चेयरवुमन होने के नाते एग्रीमेंट मैं साइन करूंगी। मेरा बेटा तो बस मजाक कर रहा था। मुंह बंद करो, खानदान का नाम खराब मत करो, चले जाओ, निकलो। एक बात बताइए, आपको लगता है आपका भांजा ऐसा केस संभाल पाएगा? तभी तो उसे दे रहा हूँ, वरना वो सीखेगा कैसे? किम वॉन यू पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है और ये काम तुम ही कर सकती हो। करेक्ट, तभी तो ये केस तुम्हारी लेवल का है। हमें ये सब शांति से निपटाना। मिस्टर पार्क, रोक दीजिए ये सब। आपको पता है बाहर मीडिया वाले आए हैं। मीडिया किसने बुलाई यहाँ? मुझे नहीं पता, वो आप देखो। चलो यहाँ से, शांत हो जाओ और निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो, आ जाओ। चेयरमैन होंगडॉक बे और उनका परिवार कई बार मुलजिमा ओग योंग जा की शिकायत कर चुके थे, क्योंकि ये सफाई का काम ठीक से नहीं किया करती थी और इनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। और दुर्घटना वाले दिन जब उन्होंने इनसे कहा कि अपना काम ठीक से करो, तो इन्होंने गुस्से में उन पर हमला कर दिया। सर, तो इसका मतलब आप कोरियन इटालियन हैं? ओह, मुझसे गलती हो गई। ओह, आई एम सॉरी सर। मुझे तो एक कोरियन आदमी की तलाश है, खामखा आपको परेशान किया। ये रहा आपका पासपोर्ट। ये सब तुम दफनाने के बाद भी तो कर सकते थे ना, लेकिन फिर भी
विनियार्ड को चलाना तो बेवकूफी है, इससे तो किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। जानता हूं डैड को तुम्हारे फैसलों पर जितना भरोसा था मुझ पर नहीं था। विंचेंजो, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, देखो अब मैं ही तुम्हारा बॉस हूं। डैड जितनी इज्जत तुम्हें मुझे भी देनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगा तू यहाँ धंधे की बात करने आया है, लेकिन तू तो डोज दे रहा है। अबे तेरी ऐसी की तैसी, जिस मुल्क से आया वहीं वापस चला जा, नहीं तो तेरी भी खबर बन जाएगी। ये सब मैंने हासिल किया है जायज तरीके से। कसानो फैमिली का यहाँ कोई हक नहीं है। चल अब निकल यहाँ से फौरन।